इसमें हम देखेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में कुछ बेसिक बातें। तो एक शब्द है रेशियो, क्या है? रेशियो। इसको हिंदी में कहा जाता है अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात। और एक शब्द है प्रोपोर्शन, क्या होता है? प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में कहा जाता है समानुपात। क्या कहते हैं? समानुपात। और समानुपात में दो शब्द हैं, एक है समान और एक है अनुपात। एक है अनुपात। अनुपात का या रेशियो का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, दो बार बिंदी लगा दिए, ये हो गया। और प्रोपोर्शन का सिंबल होता है ऐसे दो बार बिंदी, है ना, ये हो गया प्रोपोर्शन। ठीक। अब जैसे मान लो आपके सामने लिखा हो कोई नंबर, ऐसे लिखा हो A/B, ठीक। तो A/B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B। क्या लिख सकते हैं? A/B। ऐसे ही कहीं अगर B/C मान लो लिखा हुआ सपोज, तो इसको हम बना सकते हैं B/C। तो दोनों बातें एक हैं। अब प्रोपोर्शन के रूप में हम कैसे लिखते हैं नंबर को? जैसे A/B प्रोपोर्शन C/D, ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया रेशियो दोनों, A/B C/D, है ना। लेकिन ये वाला और ये वाला एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है, ठीक। अच्छा, रेशियो प्रोपोर्शन में एक संबंध होता है। संबंध ये होता है कि जो बाहरी वाला नंबर होते हैं इसका गुणनफल, इसका प्रोडक्ट इक्वल होता है अंदर वाले नंबर के गुणनफल के। अर्थात A/D बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा करेंगे तो वो बराबर आता है अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा करने पर, ठीक है। तो कभी ऐसे लिखा हो A/B प्रोपोर्शन C/D, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/D इक्वल टू B/C, ठीक। तो एक एग्जांपल से हम देखते हैं ये रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है। जैसे मान लो कि एक ऐसे हम बॉक्स बनाएं, ठीक है। अब सपोज इसकी लंबाई 2 है, तो इसकी लंबाई क्या दिख रही है आपको? 4 दिख रही है ना। यानी कि इस बॉक्स का जो अनुपात है, जो रेशियो है, इसके लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो क्या है? 4 और 2 का, है ना। इसको कहते हैं लेंथ, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो यानी कि अनुपात क्या है? 4/2 का। अर्थात लेंथ 4 है और ब्रेथ 2 है, इसे कहते हैं अनुपात। और समानुपात ये होता है कि अगर आप किसी अनुपात में, अर्थात लेंथ या ब्रेथ में 1 यूनिट की बढ़ोतरी या घटोतरी करते हैं तो उसके सापेक्ष उसकी लंबाई में भी कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये 2 और 4 का अनुपात था लंबाई चौड़ाई का, परंतु यदि आप चौड़ाई को 3 कर देते हैं तो इस हिसाब से लंबाई क्या हो जाना चाहिए? सोचो। जैसे यहाँ पर अनुपात क्या था? ये 4 है, ये 2 है, ठीक। इसी हिसाब से अगर आप चौड़ाई 3 कर देते हैं तो इसी अनुपात में लंबाई क्या हो जाना चाहिए? 6 हो जाना चाहिए। तो इसको कहते हैं समानुपात। यानी कि आप अनुपात के किसी एक राशि में एक निश्चित राशि का योग या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसी के सापेक्ष उसकी लंबाई में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो दोनों का जो अनुपात पहले था 4:2 का, वो बराबर ही रहेगा 6:3 का, क्योंकि दोनों में एक समान परिवर्तन किया गया। तो ये कंसेप्ट है अनुपात और समानुपात का। अब प्रश्न पर आए, यहाँ पर ये है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, यानी अनुपात आप निकालो। ए वाला, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ ए स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। एक साइकिल का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, कि 1 घंटा में जाता है 15 किलोमीटर, परंतु एक स्कूटर है जो 1 घंटे में जाता है 30 किलोमीटर, है ना। तो अनुपात क्या होगा दोनों में? ए वाला क्वेश्चन जैसे है, साइकिल का स्पीड क्या है? 15 km/h, किलोमीटर पर आवर, है ना। और स्कूटर का स्पीड क्या है? 30 km/h, ये है 30 किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों में अनुपात, यानी साइकिल और स्कूटर में अनुपात क्या होगा? तो साइकिल का क्या दिया है? 15 रेशियो, स्कूटर का क्या दिया है? 30।
इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 15/30, 30, है ना। इसको कर दो सिंप्लीफाई, yes sir, तो 1 2, yes sir, है ना, यानी कि 1 1/2, 1:2 ये आ गया इन दोनों के स्पीड का अनुपात, है ना। अगर साइकिल 1 की स्पीड से चल रहा है तो स्कूटर उसके 2 गुना की स्पीड से चल रहा है, yes sir, तो 1 और 2 का अनुपात आ गया, ऐसा हम निकालते हैं, yes sir, ठीक है। अब जैसे दूसरा प्रश्न है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, तो बी 5 मीटर और 10 किलोमीटर इसका हमें निकालना है अनुपात। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे 5 मीटर और नीचे लिखेंगे 10 किलोमीटर। तो जो किलोमीटर है इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, क्योंकि ये बड़ी राशि है। yes sir, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, है ना। yes sir, तो ऊपर क्या रह गया 5 मीटर yes और नीचे हो जाएगा 1000, 10 इंटू किलोमीटर के स्थान पे लिखेंगे 1000 मीटर, yes sir, यही तो। yes sir, तो मीटर से मीटर cancel, कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ऊपर रह गया 1 अकेला और नीचे रह गया 1000 2 जा 2000, yes sir, है ना। तो इसको चेंज कर लो रेशियो में। yes sir, अगर ये फ्रैक्शन में है तो रेशियो में कैसे आता है 1:2000, yes sir, ये आ गया अपना आंसर, yes sir, ठीक है। तो 5 मीटर और 10 किलोमीटर में अनुपात क्या है 1 और 2000 का, कि अगर ये 1 है तो ये उसका 2000 गुना बड़ा है। अब सी वाला देखो 50 पैसे टू ₹5, तो 50 पैसे टू ₹5, रुपया 5, रुपीज़ क्या होता है रुपये 5, है ना, ये रुपए का सिंबल है। yes sir, तो इसका मैं निकालना है रेशियो, तो ऊपर लिखो 50 पैसे, पी फॉर पैसे, नीचे लिखो रुपीज़ मतलब रुपये 5, ठीक। अब रुपए बड़ी राशि है, रुपए कैन बी चेंज्ड या कन्वर्टेड इनटू पैसे, तो 50 पैसे वही रह गया, 5 इंटू 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो यहाँ लिखेंगे 100 पैसे, यही तो। yes sir, तो पैसे से पैसे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 10, यानी कि 50 पैसे और 5 रुपये में अनुपात क्या है कि अगर 50 पैसा 1 है तो 5 रुपया उसका 10 गुना है, ठीक है। ये अगला प्रश्न है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज, ठीक। तो आपको दिया गया है क्या रेशियो में दिया गया है, सेकंड का ए 3:4, ये रेशियो में है, इसको चेंज करना है किसमें परसेंटेज में, किसमें चेंज करना है परसेंटेज में। परसेंटेज का सिंबल होता है ये, yes sir, क्या होता है ये होता है सिंबल परसेंटेज का। yes sir, तो पहले इसे कर लो 3/4, yes sir, यानी ये हो गया फ्रैक्शन में। अगर इसको चेंज करना है परसेंटेज में तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे गुणा करो या काटो, पहले सिंप्लीफाई कर दो, 2 2 4 हो गया 50, फिर काटो 1 हो गया 25, तो 25 तियाँ 75, यही तो, yes sir, यानी कि 75%। yes sir, तुम्हारा कितना अब बी वाला प्रश्न है 2:3, क्या है 2:3, हम देंगे कोई बात नहीं, 2:3, 3, ये रेशियो में है, दिस हैज़ टू चेंज्ड इनटू परसेंटेज। तो जब भी किसी रेशियो को या फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना होता है yes तो sir, उस रेशियो या फ्रैक्शन में 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसे पहले चेंज करो भिन्न में, 2/3 हो गया, yes sir, फ्रैक्शन इसमें परसेंट में चेंज करना है Yes. इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, yes sir, तो ये हो गया 100 दूनी 200/3। ये है एक प्रकार का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग, है ना। तो 200 कर लिया अंदर, 3 कर लिया बाहर, 3 छंग 18, 2 0, है ना, 3 छंग 18, तो क्या लिखेंगे 2, तो 66 होल 2/3, है ना। तो इसको चेंज कर लिए मिक्स्ड में, आ गया 66 होल 2/3%, यह आ गया अपना आंसर। तीसरा प्रश्न है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, यानी कि
25 बच्चों में से 72% बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स में रुचि रखते हैं, परंतु कितने 28% बच्चे रुचि नहीं रखते हैं। ये तो हुआ। तो बताना है कि 28% जो रुचि नहीं रखते हैं उनकी संख्या क्या है। तो कुल संख्या क्या है, 25 बच्चे हैं, तो 25 बच्चे का 72% इंटरेस्टेड हैं इन मैथमेटिक्स, है ना, बट 28% आर नॉट इंटरेस्टेड, देन यू हैव टू टेल व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दोज 28%। ठीक है। तो यहाँ देखो तीसरा प्रश्न, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कुल मिलाकर के बच्चे कितने हैं क्लास में, 25 हैं, है ना। इसमें से मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड कितने हैं, इंटरेस्टेड हैं कितने, 72% ऑफ 25, यही तो, यानी 25 बच्चों का 72% बच्चे इंटरेस्टेड हैं। तो इसे निकालो नंबर में कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं। तो 72% को चेंज करते हैं उसमें फ्रैक्शन में, तो 72 इसको हम पढ़ते क्या, परसेंट, पर माने प्रति, अपॉन, और सेंट मीन्स होता है 100। ठीक है। तो 72%, ये क्या लिखा है 72%, वैसे ये क्या हुआ 72% ऑफ मीन्स होता है का, मतलब मल्टीप्लाई, और 25, इसे काटो 25 का 100, फिर इसे काटो 4 से, 4 1 4 कन्नम 4 4 8 है 32, तो ऊपर आ गया 18, अर्थात 25 बच्चों में से 18 बच्चे क्या हैं, इंटरेस्टेड हैं इन मैथमेटिक्स। ये तो हुआ। यस सर। तो भैया हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड, तो नॉट इंटरेस्टेड कितने हैं, तो टोटल हैं 25 में से 18 इंटरेस्टेड हैं, तो 18 घटा लो तो आ जाएगा 7, ये है नॉन इंटरेस्टेड, ये तो होगा। तो ये हो गया अपना आंसर, सिंपल सा। अगर ये पूछे कितने परसेंट स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है परसेंट में, तो भैया हमें पता है 72% इंटरेस्टेड हैं, तो कितने परसेंट इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो 100 में से घटा लिए 72, आ गया 28% आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन प्रश्न इतना आसान वाला नहीं है, आसान तो खैर ये भी है, लेकिन पूछना चाह रहे हैं नंबर क्या है। तो इस नंबर की सहायता से अगर हम निकालें कि कितने परसेंट इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो वो कैसे आएगा, है ना। तो छोटा वाला बटे बड़ा वाला गुणे 100 करते हैं, क्या, छोटा वाला बटे बड़ा वाला गुणे 100 करते हैं। तो छोटा वाला 7 है, बड़ा वाला 25 है, भाई 7 बच्चे ही आ गए नॉट इंटरेस्टेड वाले, और मतलब कुल मिला के बच्चे हैं 25, तो छोटा वाला बटे बड़ा वाला गुणे 100 कर लिया, तो क्या आ जाएगा, परसेंट में आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करते ही आंसर आता है परसेंट में। यहाँ भी जब 100 से मल्टीप्लाई किया था तो आंसर आया था परसेंट में, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई किया था आंसर आया था परसेंट में, है ना। ये ऐसे ही हमें निकालना है परसेंट में, ये तो हम नंबर निकाल लिए, तो हमें नंबर की सहायता से परसेंट में निकालना है। तो क्या करेंगे, छोटा वाला बटे बड़ा वाला गुणे 100 कर दिया, तो करो 2500 का 100, है ना, तो कट गया ये। तो 7 गुणे 4 7 चौक 28% आ गया आंसर, ठीक है ये।